नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं आखिर इस राहुल में अब रखा क्या है। इस शहजादे में आखिर रखा क्या है कि हर बीजेपी का प्रखंड अध्यक्ष के स्तर के नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक जब जब मन हो, जब जरूरत हो या ना हो, राहुल बाबा पर आक्रमण करने से बचते नहीं है, चुकते नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? सीट बदल दिया, देखिए रायबरेली आ गया, अमेठी छोड़ दिया। यह देखिए शहजादे को, मुसलमान को आरक्षण देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा प्रधानमंत्री बन जाए। पप्पू फेल, क्या क्या नहीं। राहुल को जब मन हो रहा है ये लोग कहता है। आखिर इस राहुल को बताइए, जो कांग्रेस लगातार 10 वर्षों तक राज किया, आज सबसे न्यूनतम स्तर पर है, कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर में उनके खिलाफ एक अलग तरीके का बगावत है। जिसको टिकट दे रहा है वही भाग जा रहा है। पब्लिक गुजरात और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का, गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया, उसको भी ये जनाब संभाल नहीं पाए। कर्नाटक में देख ही रहे हैं, पंजाब में देख ही रहे हैं, हर जगह जहां देखिए, हिमाचल में देख ही रहे हैं, बात बात पर बगावत हो जा रहा है। अभी जितने बीजेपी में स्टार वार्ड नेता सब है, सब राहुल के कारण कता के भाग के हम आ गए हैं। चाहे असम का मुख्यमंत्री हो, चाहे जितेंद्र कुमार हो, यूपी वाला, सब। तो ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी रहने के कारण लाभ पहुंचा रहा है, बीजेपी खुश रहना चाहिए ना बीजेपी को, तो अच्छा है रहे राहुल। लेकिन राहुल पर बार बार हमला, इसकी वजह क्या है? तो इधर 2-3 हमला जबरदस्त हुआ है, जिसमें रायबरेली को लेकर बड़ी तंज अमित शाह ने किया है कि सोनिया मैडम लॉन्चिंग पैड पे इसको ले जा रहे हैं, लेकिन लॉन्च होना ही नहीं है, इस बार भी जाएंगे। दोनों जो अमित शाह और मोदी का जो हमला है, उस हमला को पहले जरा सुनिए। और जिस वक्त ये दोनों राहुल पर हमला कर रहे हैं, उस वक्त दोनों के चेहरे के भाव को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में राहुल को शहजादा और पाकिस्तान राष्ट्रपति या पाकिस्तान के नेता इनको क्यों इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। पहले सुन लीजिए और उनके चेहरे के भाव को गौर से देखिएगा। सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कर। मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी
उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो आपने सुना, चेहरे का भाव पर गौर किया कि कितना अंदर से डर है राहुल को लेकर। ये महसूस किया आपने कि दोनों के चेहरे पर देखिए, हंसी निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेहरा पर डर देखिए राहुल को लेकर। और यही डर कहीं न कहीं शहजादे पर इस तरीके से व्यक्तिगत हमले करने पर दोनों व्यक्ति को मजबूर कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस के प्रचार अभियान को देख लीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने इनके खिलाफ वीडियो जारी किया है, उस वीडियो को देखने वाले जितने मिलियंस में लोग हैं, फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब राहुल की बातों को लोग गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर मणिपुर से लेकर जो उन्होंने दूसरी यात्रा की, उस यात्रा के दौरान जो कांग्रेस से जो नए नए लोग जुड़े हैं, और आज चुनाव कैंपेन के दौरान तमाम अवरोध के बावजूद, समझिए कि ईडी के सहारे गठबंधन नहीं होने दिया। कई जगह सरकारें एक जगह आए, जिनके साथ गया वो सब जेल चले गए। हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल चले गए, कई बड़े नेता के यहाँ ईडी सीबीआई सबका छापा पड़ रहा है। ममता बनर्जी से गठबंधन तय था, फिर क्यों गठबंधन नहीं हुआ सबों को मालूम है। इन सब के बावजूद भी राहुल जिस तरीके से डटा हुआ है और अकेले डटा हुआ है, संकट मोदी और शाह के लिए यही है कि 2024 साधने में जो अड़चने आ रही हैं और जिस तरीके से जनता का रिस्पांस दिख रहा है, सरकार जिसकी भी बनेगी चलाना बहुत मुश्किल होगा। ये संदेश साफ है, क्योंकि वो कांग्रेस का जो एक तंज वाली जो नीति बीजेपी कांग्रेस को लेकर रही है, उसमें राहुल बाबा जिस तरीके से इमर्ज कर रहे हैं, मतलब आगे आ रहे हैं, ये इनके लिए चुनौती है। और यही चुनौती इनको लालू अब अखिलेश, जितने इस तरीके के नेता हैं, उनके सहारे राहुल पर निशाना साधते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरीके से व्यक्तिगत अटैक राहुल पर किए गए हैं, वो राहुल ही है उन तमाम अटैक के बावजूद भी मोदी और शाह के सामने डटा हुआ है।